यहाँ पर तैयारी हो चुकी है जाने की। साजिया भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और बच्चों को भी तैयार कर दिया है। आज हम जा रहे हैं फिर से बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए, कुछ अपने लिए खरीदारी करने के लिए। शॉपिंग की थी ईद के लिए मतलब सूट लिया था। आज मैं उसके दुपट्टे लेकर जा रही हूँ। ये मेरी देवरानी का दुपट्टा, ये मेरा। मुझे इनकी मैचिंग की चूड़ियाँ लेकर आनी है और बालों में लगाने के लिए खुली मेहंदी लेकर आनी है और हाथों पे लगाने के लिए भी मेहंदी और मतलब चूड़ी कंगन, ये सब सामान लेके आना है। थोड़ा सामान तो अभी फ़िलहाल हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ से चलते हैं और वहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे और किस किस जगह जाएंगे, क्या खरीदेंगे, वो सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहना। तो घर से चलने की हमारी यानी कि नजीबाबाद जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है एकदम, और हम इस गाड़ी से जाने वाले हैं आज। और गाड़ी में हमने अभी फ़िलहाल बच्चों को बैठा दिया है। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इस पर चाहे कुछ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल लिखने का टाइम नहीं है, यहाँ से चलने का टाइम है। और यहाँ से जाकर हम नजीबाबाद में हम एक जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर आज एक दुकान का उद्घाटन है, यानी कि हमारे जो मामा हैं उनकी एक दुकान, मतलब उन्होंने नई दुकान खोली है, उसका उद्घाटन है। उसमें जाएंगे हम सबसे पहले, उसके बाद जो हमारे बाकी के काम है वो करेंगे। सिलाई का काम है ऐसा है, इसमें बहुत टाल मेट्रो मिलती है यहाँ पर। टाल मेट्रो मिलती है। मम्मा मेट्रो दिखी है, पेपर बिछाती हुई दिखती है। हाँ, मेरे को मेट्रो दिखती है, मेरे को मेट्रो दिखती है। नजीबाबाद में जब हम गाड़ी लेकर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि अगर हमें कहीं बाज़ार में अंदर जाना हो तो बाज़ार में बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और वहाँ पर ज़्यादातर मेट्रो रिक्शा यानी कि ये बैटरी वाली रिक्शा घूमती रहती है, जिनकी वजह से काफ़ी जाम वगैरह भी लगे रहते हैं। इसीलिए गाड़ी को कहीं खड़ी करने की हमें जगह ढूंढनी पड़ती है सबसे पहले। तो फ़िलहाल नजीबाबाद में हम पहुँच चुके हैं और नजीबाबाद पहुँच के यहाँ पर सबसे पहले हम आए हैं इस दुकान में। यहाँ पर अभी कुछ सामान नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सामान सारा नीचे है और आज उद्घाटन है इस दुकान का। तो अभी फ़िलहाल हम तो ऊपर आ गए क्योंकि ये हमारे मामा की दुकान है, तो ये अभी फ़िलहाल खाली पड़ी है। दिखाता हूँ दूर से ना थोड़ा सा व्यू इसका। ये देखो यहाँ पर ये सामान जो है ना, ऐसे जो इनके अंदर सूट वगैरह थे, लेडीज़ सूट, वो सब नीचे है इसके। तो हम अभी ऊपर आ गए क्योंकि नीचे भीड़ लगी हुई, कस्टमर भी है और जो उद्घाटन के रसगुल्ले खाने वाले वो लोग भी है भाई। और हम भी यहाँ पर आए हैं फ़िलहाल, पहले उद्घाटन में आए हैं, उसके बाद हम जाएंगे फिर कुछ सामान खरीदने के लिए। फ़िलहाल तो हम यहीं पर रुके रहेंगे कुछ देर। अच्छा लग रहा है। दुपट्टे बहुत तगड़े हैं, देखो ले जाएंगे। उद्घाटन में से तो हम आ चुके हैं, अब थोड़ा सा बाज़ार में घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम इस कपड़े वाली दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चों के कपड़े मिलते हैं। यहां पर देखेंगे अगर हमें हमारी पसंद के बच्चों के कपड़े मिल गए, वरना फिर कहीं और जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल इस बैटरी वाली रिक्शा में बैठकर जा रहे हैं एक जगह पर जहाँ से मुझे एक सामान ख़रीदना है। हो सकता है वो वहाँ पर मिल जाए क्योंकि मैंने इससे पहले भी वो सामान मंगा रखा था, लेकिन वो ऑनलाइन मंगाया था, इसीलिए उसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा आ गया था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा और वो मैंने वापस रिटर्न कर दिया था और पैसे रिफ़ंड कर लिए थे। अब देखते हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर वो सामान मिलता है या नहीं मिलता है, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और अगर मुमकिन हुआ तो वहाँ से बच्चों के कपड़े भी देख लेंगे। तो दोस्तों अभी हम ये देखो, ये रहा यहाँ पर हमारा बच्चा जियान, और ये है अनाया, और ये है साजिया, और ये हूँ मैं। तो हम आ गए हैं अम्मी को वहीं पे छोड़ के जहाँ पे उद्घाटन था। गाड़ी ये खड़ी यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, मतलब थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए कुछ अलग जगह पे। वहाँ पे अनाया के कपड़े देख रहे थे तो वहाँ पे मिले नहीं अभी, लेकिन सामान तो कुछ और लेना है, कहीं और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी दिखाएंगे आपको, चलते हैं। आ जाओ जियान जल्दी से। दोस्तों इनके लिए मैंने ये बिस्कुट का पैकेट लिया था और कुछ टॉफ़ी वगैरह जो यहाँ पर रखी है ये ली थी। क्यों? क्योंकि जिस रिक्शा में हम बैठकर आए थे साजिया में और बच्चे, तो क्या हुआ कि उस रिक्शा वाले के पास पैसे खुले नहीं थे, 20 रुपये। तो 20 रुपये मैंने फिर मतलब खुले कराने गया, तो वहाँ पे मुझे पता था खुले तो होंगे नहीं, एक खोखे पे गया था। तो वहाँ से क्या हुआ, मैंने जो है ना ये चीज़ ली, बिस्किट लिए और टॉफ़ी ली, तब मुझे 20 रुपये खुले मिले, मतलब 100 का नोट दिया, तब उसको पैसे दिए रिक्शा वाले को। और उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी से बैठ के यहाँ पर आए। अभी दिखाता हूँ कहाँ पर आए हैं। ये देखो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर साजिया को कुछ सामान लेना है कुछ, क्या लेना है चलो देखते हैं क्या गिफ्ट लेना है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इसके देखो ये
ये गाड़ी उठा के यहाँ खिलौने के पोर्शन में हमें हाथ पकड़ के लेके आते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं जहाँ पे खिलौने टी मिलते शर्ट हैं। के अलावा भी हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। ये फाइल इन्होंने ली है, मैंने अपने लिए अभी भी कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत देर से पता क्या कह रहा है कि एनओपी मैं आपको दिलाता हूँ कोई अच्छा सा खिलौना। ये बार बार इधर से उधर खिलौने उठा रहा है और यहाँ से यहाँ जी हाँ, रख रहा है और इसके लिए अनाया को क्या खिलौना चाहिए? ढूंढते फिर रहा है, लेकिन खुद के लिए पहले ही कार देख ली थी। यहाँ आने के बाद ये क्या करते हैं, खर्चा बढ़वा देते हैं बहुत ज़्यादा। हर बार हर दिखाना ये चक्कर गाड़ी। पर खिलौने खिलौने दिखाओ तो खिलौने, कैसी है? बहुत ज़्यादा खिलौने दिखा तो दो और मेरे घर को। में 5-5 बच्चे हैं, मतलब झगड़ा होता है फिर इनमें सब में ना, अगर किसी को एक खिलौना भी दिला दे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वापस से अंदर से, कहाँ से, यहाँ से वापस आ गए हैं लौट के विशाल मार्ट से। और हमने जो है, मैंने अपने लिए सबसे ज़रूरी सामान ये लिया है। ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाया था जो कि मुझे बहुत महंगा पड़ा था और वो रिटर्न कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो रहा था। हालांकि मैंने नहीं देखा था वो, क्योंकि जब वो आया था तो उस समय पर क्या हुआ था कि छोटा वाला भाई घर पे था और मैं कहीं बाहर गया हुआ था, तो उसी ने वो ऑर्डर रिसीव किया था जो हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो उसने कहा कि ज़्यादा बड़ा है, तो फ़ोन पे मुझसे बताया, तो मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ा है तो भाई लौटा दे। अब मैंने ये लिया है, हो सकता है वो इतना ही बड़ा हो। तो ये मुझे 179 का पड़ा जो मुझे ठीक लगा, और साजे की हालत भी ख़राब हो रही है इस समय। तो दोस्तों नजीबाबाद के सारे काम निपटाने के बाद अब हम वापस से जा रहे हैं अपने घर पे। वैसे आने वाले दिन में हमें नजीबाबाद का एक आध चक्कर और लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद ही शादियाँ शुरू होने वाली है और शादियों में फिर बच्चों के कपड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही है सब्जी बनाने की तैयारी। शायद सब्जी तो बन रही है यहाँ पे, क्या बनाया जा रहा है? मैं अभी आपको यहीं पर दिखाती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज आलू और बैंगन की सब्जी। आलू और बैंगन को पानी में काट कर रख दिया है ताकि ये काले ना हो। इतने ज्यादा आलू बैंगन नहीं है क्योंकि ये ऊपर तक पानी है इसलिए। अच्छा, मैं इसे देख के ये सोच रहा था कि ये इतने सारे, मतलब इतने बड़े भगोन ना पूरा भरा है, नहीं, इसमें इतना आधे में पानी पानी है हो ना। गया, ये ऊपर आ गए पानी की वजह से। और ये क्या चीज़ रखी है यहाँ पे? ये बच्चों के लिए चिप्स बनाए थे। तो खा लूं? हाँ खा लो, बच गए तो यहाँ पे रखिए। हम्म, आज हम थक गए थे तो खाना बनाने में भी इसलिए लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब बन रहा है धीरे धीरे। मुझे तो थकान इतनी हो रही है कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन हम हाउसवाइफ की ये कहानी है, हम कहीं से भी आए कहीं से भी जाए खाना तो हम ही बनाना है। दोस्तों थकन क्यों हो गई है वो आपको पता ही है अब। और आप ये सोच रहे होंगे कि सीधा ये रसोई में खाना बन रहा है। अभी तो ये कुछ देर पहले तो मॉल में घूम रहे थे, बस उसके बाद थोड़ी सी क्लिप आई वो वाली की जिसमें सफ़र कर रहे थे हम। तो दोस्तों मसला ये हुआ, वहाँ से आने के बाद थकन हुई। थकन होने के बाद हम लेट गए थे आराम करने के लिए। और मतलब थक गए थे बहुत ज़्यादा। बल्कि अम्मी को तो मैं अभी अभी जस्ट दवाई दिलवा के लाया हूँ हडकल की, पूरे शरीर में हडकल हो रही थी। लेकिन हम तो अभी मतलब हडकल तो हो रही है लेकिन हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है अब शाम हो चुकी है, मतलब रात हो और चुकी ऐसे है। थकन तो हो ही जाती है जब कहीं जाओ ना। घर में इंसान काम करता हुआ नहीं थकता, कहीं जाने के बाद वो थक ही जाता है क्योंकि उसको आराम नहीं मिलता। तो दवाई के ऊपर भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादा दवाई की शरीर को आदत पड़ती है तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो इसलिए अब रात हो चुकी है और ये रात का ही खाना बन रहा है। बाकी दिन तो हमारा कैसा गया था वो आपने व्लॉग में देखा ही, आपको उम्मीद है मज़ा भी काफ़ी आया होगा। तो इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि व्लॉग कैसा था।